morning, students. I, Mohanata, is again with you to teach you synthesis. We will see making simple sentence using gerund or noun. आज हम gerund या noun का उपयोग करते हुए simple sentence बनाना सीखेंगे. First of all, you may ask me what is gerund. Gerund first form plus ing. First form में जब हम ing जोड़ते हैं तो वो gerund बन जाता है. और जैसे देखो मैंने एग्जाम्पल दिया स्मोकिंग या स्विमिंग, ये दोनों वर्ड gerund हैं. जिस भी वर्ड में आप ing लगाओगे वो gerund बन जाएगा. प्लेइंग है, होपिंग है, वांटिंग है, कुछ भी हो सकता है. gerund is used as noun. gerund का noun के रूप में यूज होता है. To make simple sentences, we shall use gerund noun governed by the preposition. Simple sentence बनाने के लिए हमें gerund या noun का यूज preposition के ऑब्जेक्ट के रूप में करना होगा. ध्यान दें, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस वर्ड का नाउन ऑलरेडी है और आपको मालूम है तो आप उसका नाउन ही यूज करेंगे, नाउन फॉर्म. और जिसका नाउन फॉर्म नहीं है उसका gerund बनाएंगे. इसमें इम्पोर्टेंट होता है प्रीपोजिशन का मालूम होना कि किस स्थिति में हमें कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है. देखो सेंटेंस नंबर 1 पर आती हूँ कि डिड नॉट रीड इट आउट पास. वो बिल्कुल नहीं पढ़े, वो पास हो गई. यानी अगर मैं कहूँ तो इसे कैसे कहेंगे, बिना पढ़े वो पास हो गई. इसका मतलब मेरे पास प्रीपोजिशन क्या आई, विदाउट. तो हम इसे बनाएंगे विदाउट. अब मैंने डिड नॉट खत्म हो गया, डिड नॉट के स्थान पर विदाउट आ गया. रीड से हमने gerund बनाया रीडिंग. विदाउट रीडिंग एट ऑल. और अब आपका सेंटेंस मेन था शी फाउंड. जैसा कि आपको फॉर्मल वीडियो में मैंने बताया था कि दो फाइनाइट वर्ब होती है और एक फाइनाइट वर्ब को पिछली वीडियो में हमने पार्टिसिपल बनाया था या इंफिनिटिव बनाया था. इस वीडियो में हम फाइनाइट वर्ब को gerund बनाएंगे, या तो gerund बनाएंगे या फिर नाउन बनाएंगे. नेक्स्ट है ही टॉट मी हिंदी. उसने मुझे हिंदी पढ़ाई. ही गेव मी 10 रुपीज. उसने मुझे 10 रुपए दिए. यानी हिंदी पढ़ाने के साथ साथ हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त उसने मुझे 10 रुपए भी दिए. अब अतिरिक्त के लिए हम डिसाइड का प्रयोग करेंगे. तो अब हमारा आ गया डिसाइड. यू आर फ्री. आप इसको नॉन फाइनाइट gerund बना सकते हैं. तो इसको gerund बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे डिसाइड टीचिंग मी हिंदी. ही gave me 10 rupees. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है यहाँ इस सेंटेंस में कि आप किस सेंटेंस को, कौन सी वाली वर्ब को फाइनाइट वर्ब रखना चाहते हैं. ये ऐसे नहीं बन सकता था he taught me हिंदी besides giving me 10 rupees. यहाँ पर मैंने gave को जो फाइनाइट वर्ब थी उसको हमने gerund में कन्वर्ट कर दिया. नेक्स्ट आता रमेश गॉट मार्क्स. ही वर्क हार्ड. रमेश ने कठोर परिश्रम किया, उसने अच्छे नंबर प्राप्त किए. तो कैसे प्राप्त किए अच्छे नंबर, कठोर परिश्रम के द्वारा. यानी यहाँ पर हमें क्या प्रीपोजिशन मिल गई, बाय. रमेश गॉट गुड मार्क्स बाई. क्योंकि यहाँ पर इसका ही रिजल्ट है. बाई केवल इसी के साथ लग सकता है, इसके साथ नहीं लग सकता. तो इतना ध्यान देना है आपको कि जिस वर्ग में प्रीपोजिशन जो वर्ग gerund बन के प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकती है, केवल उसी को आपको gerund बनाना है.
कहीं कहीं जहाँ दोनों होगी मैं दोनों बता दूंगी, तो इसमें सिर्फ एक ही लगेगी क्योंकि इस कार्य का परिणाम ये है। तो इस कार्य को हम लेंगे 22 के द्वारा। तो 22, अब ये तो हमारी कर रहे हैं वर्क, तो इसका यूनिट बनाया हमने बाई वर्किंग हार्ड। अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको एक चीज और बता देती हूँ। आपको ये मालूम है कि वर्क शब्द जो अपने आप में नाउन ही है, तो हम इसे दूसरी तरह से बना सकते हैं बाई हार्ड वर्क। अब इन दोनों में डिफरेंस देखें। यहाँ पे वर्क हार्ड ही शब्द है, तो यहाँ पर वर्क जो है वो आपकी वर्ब है और हार्ड एडवर्ब है, तो उसे बाई वर्किंग हार्ड आएगा। लेकिन वो बहुत, अब देखिए अगर मैं वर्क को नाउन बनाती हूँ तो हार्ड शब्द जो है वो एडजेक्टिव बनेगा, फिर आपके वर्क से पहले आएगा। आपको ये वाला इजी लगेगा, जिससे मैंने पहले इसे ही दिखाया बाई वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है ही मस्ट फिनिश हिज वर्क टर्मिनेट हो, उसे पहले अपना कार्य खत्म करना होगा, उसके बाद वो घर जा सकता है। यहाँ पर भी दो सिचुएशन है, एक काम पहले होगा और एक काम बाद में होगा। आप जिसको भी मेन मानते हैं आफ्टर और बिफोर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं दोनों का दिखाऊंगी। ही मस्ट फिनिश हिज वर्क, उसे अपना कार्य पूरा करना ही होगा, तब घर जाने से पहले। तो हमारा यहाँ पर बिफोर आ गया, बिफोर गोइंग। अब ये खत्म हो गया, देन में सब ये खत्म हो गया, देन बिफोर गोइंग होम। और अगर आप इसको इम्पोर्टेंट मानते हैं, इसको फाइनाइट वर्ड बनाते, तो आपको ये करना पड़ेगा आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क। अब देखो मैंने अब इसको बनाकर फिनिश को, तो आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क देन नहीं आएगा, क्योंकि देन आफ्टर में इंक्लूड हो गया ही में गो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस नंबर 5 पर चलते हैं। ही स्टार्टेड लास्ट, ही फिनिश फर्स्ट, उसने सबसे बाद में शुरू किया, सबसे पहले खत्म किया। यानी यहाँ दोनों सेंटेंसेस कंट्रोवर्सी है। अगर बाद में शुरू किया था तो बाद में खत्म होना चाहिए, लेकिन बाद में शुरू करने के बावजूद उसने पहले, जब हमारे रिजल्ट में कंट्रोवर्सी होती है तो हम इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर केवल इसी से बनेगा इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग लास्ट। इसका डिबेट बनाते हमने इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग लास्ट ही फिनिश्ड फर्स्ट। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है द सन रोज ही डिड नॉट गो टू वॉक। सूर्य उदय हो गया, वह घूमने के लिए नहीं गया। मेरा मेन सेंटेंस यही है, क्योंकि निगेटिव है। ही डिड नॉट गो टू वॉक। कब नहीं गया? सूरज उदय होने के बाद। आप बहुत सारे शब्द यहाँ पर दे सकते हैं। आफ्टर सनराइज, इस शब्द को पढ़ें। ये शब्द हमारा कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन वो होता है जो संयुक्त संज्ञा को दो शब्दों से मिलकर अगर एक कोई संज्ञा बनती है तो हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। देखो यहाँ पर सन और राइज दो शब्द मिल रहे हैं, एक आपका नाउन और एक वर्ब है, ये दोनों मिलकर आपको सनराइज एक शब्द बना रहे हैं। हिंदी में इसे समास पद कहते हैं। ध्यान में, इससे पहले आर्टिकल दा नहीं लगाया है। वैसे आर्टिकल दा सबसे पहले अनिवार्य लगता है, लेकिन इससे पहले नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर वो सन को इंडिकेट न करते तो सूर्योदय को इंडिकेट करते हैं। सन के साथ में राइजिस आना चाहिए, लेकिन राइजिस नहीं आएगा, राइज आएगा। ये ध्यान रहे, ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का सेंटेंस सिंटेक्स में आता है, और सिंटेक्स में आर्टिकल दा देंगे, वो आर्टिकल दा हटाना पड़ेगा। आपको मालूम है कि सबसे पहले हमेशा आर्टिकल दा लगता है, तो आप इसे नहीं
यहाँ पे मिस्टेक हो नहीं सकती, तो मैंने बताया किस कंडीशन में यहाँ मिस्टेक होगी। दूसरी कंडीशन यहाँ पर वो राइजेस चलेंगे, फिर आगे कहेंगे इसमें राइजेस में मिस्टेक नहीं हो सकती। तो मैंने ये बताया है कि कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन की स्थिति में यहाँ पर सन राइज आएगा, ना आर्टिकल आएगा, ना सन के अकॉर्डिंग राइजिंग यानी सिंगुलर वर्ब आएगा। नेक्स्ट चलते हैं विच वर्ड क्विकली फिनिश फर्स्ट। उसने तेजी से काम किया, उसे सबसे पहले खत्म कर दिया। तो यानी इस कार्य जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस में हमारे जो सेंटेंसेस के कॉम्बो चल रहे हैं, तो हमें उन दोनों सेंटेंसेस में रिलेशन बनाना पड़ेगा कि दोनों का रिलेशन क्या है। यहाँ पर देखिए जिसने कोई काम किया और उसके अकॉर्डिंग काम उसका जल्दी खत्म हो गया, यानी हमें कार्य के अनुसार ही रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम जैसे हमने यहाँ पे लिया था बाय का ही प्रयोग करेंगे कि आप ऐसे लगा सकते हैं बाई वर्किंग क्विकली he finished first. Next sentence है रमेश फेल ही एट द न्यूज मीटिंग एंड मीटिंग। ध्यान दें इसमें 3 सेंटेंस हैं। रमेश फेल हो गया, उसने समाचार सुना और उसने रोना शुरू कर दिया। यहाँ पर ये देखिए जो फेल शब्द है, फेल का हमारे पास नाउन है ऑलरेडी जो होता है फेलियर। तो यहाँ से फेलिंग नहीं बनेगा, फेलियर ही बनेगा। और ये वाला क्योंकि हमारा मेन सेंटेंस उससे रोना शुरू कर दिया, ये हमारा सेंटेंस नहीं है। अब यहाँ पर ये उसने समाचार सुना, तो हम इसको विराम बनाएंगे और शुरू में लेके आएंगे ऑन हियरिंग, यानी एक काम करने के बाद। आप आफ्टर भी लगा सकते थे, लेकिन बेटर इसमें है ऑन, क्योंकि एकदम से शुरू हो गया। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर। अब आप फेल करेंगे, हिज कहाँ से आ गया? देखिए रमेश फेल, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब जब मुझे फेल वर्ब को ऑमिट करना है और फेल से फेलियर लाना है, तो अभी रमेश को हम सब्जेक्ट को क्या रखेंगे? इन दोनों वह फेल हो गया, इसकी ऐसे पड़ता है, तो ये हमारा नाम बन गया, तो ये फेलियर। अब हमारा यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है रमेश, तो हमें रमेश ही खाना पड़ेगा। रमेश बिगेन मीटिंग। नेक्स्ट चलते हैं हरिवार रखिए आई एट द न्यूज आई वेंट टू पुलिस स्टेशन। यहाँ पर हमारे पास 2 सब्जेक्ट है, हरी और एक आई, और ये वाला सब्जेक्ट आई वेंट टू पुलिस स्टेशन ये मेन है। तो हम सबसे पहले वो जैसे ऊपर ईयर में ईयर का हमने पीरियड बनाया था, ईयर का पीरियड बनाएंगे ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ। अब यहाँ पे हरी और अलेक्स, इसका नाउन हमारे पास है, अलेक्स नाउन भी है और वर्ब भी है। तो इसमें और उसके जैसे ऊपर जी में हमने रमेश और फेल में संबंध स्थापित किया था, ऐसे यहाँ भी करेंगे। हरी का अपोस्ट्रोफी ऐसे जाएंगे, हरी अलेक्स आई वेंट टू पुलिस स्टेशन। यू में आप यहाँ पर मैंने रमेश का अपोस्ट्रोफी एस नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस हरी में अपोस्ट्रोफी एस किया है, कारण यहाँ पर हमारा एक ही सब्जेक्ट है, रमेश ही फेल हुआ है, रमेश ने ही न्यूज सुनी है, रमेश ही नहीं होना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर हरी अलग हुआ है, समाचार मैंने सुना है और मैं ही पुलिस स्टेशन गया हूँ, इसलिए हमें हरी को यहाँ पर लाना पड़ेगा। आपको सेंटेंस की नेचर अच्छे से समझनी है और उसके बाद आपको अपने सेंटेंस को सिंबल बनाना है। रमेश बॉट अ बुक ही गेव टू हिज कॉलेज। रमेश ने एक किताब खरीदी, उसने से 2 रुपये दिए। सिंपल सी बात है, रमेश ने 2 रुपये में किताब खरीदी। तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी नाउन दिया हुआ है, रमेश बॉट अ बुक for 2 rupees. Thank you. Thanks for watching the video. I think
you have understood the matter. If you have any query, you may ask me.